बहुत ज़्यादा पेनफुल है। निकल हाँ। गया। हाँ, आप देखिए ये ऐसी कितनी कितनी 40-40 50-50 गोलियां इनके शरीर में घुसी पड़ी है और निकालने में इतनी दिक्कत आ रही है। हम सरकार से विनती करते हैं कृपया ये शर्रे ना इस्तेमाल करें। कोई तो बहुत धमाका करता है, आके नीचे फट जाता है, कोई नीचे जमीन पर गिर के और फास्ट हो जाता है, किसी से शर्ले ही निकल रहे हैं, कोई प्लास्टिक की गोलियां भी मार रहे हैं। कल एक आदमी का आँख फट गया, एक का कान फट गया, एक का इधर सिर में लगा, पीछे इधर। सरकार की तरफ पेट्रोल पंप छोड़े जा रहे हैं उधर से किसानों के ऊपर। जिन्नी मर्जी गोलियां ਵੱਜ ਜਾਣ, जो मर्जी मोदी सरकार कर ले, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ नहीं हटांगे। साढ़े दे पार्टर बन गए, दो एक बन गया पाकिस्तान का पार्टर, दूसरा बन गया हरियाणा का पार्टर। हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर 13 तारीख से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 13 और 14 फरवरी को यहाँ जो हरियाणा की तरफ फोर्स के जवान मौजूद हैं, अर्धसैनिक बल के जवान मौजूद हैं, उधर से काफ़ी संख्या में आंसू गैस के गोले और अलग अलग तरह के गोले दागे गए किसानों को रोकने के लिए, जिससे कई किसान घायल हुए हैं, जिसमें से कुछ राजपुरा के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हम वहां चलते हैं, देखते हैं कि वहां के हालात क्या हैं। हमारे चोट जेना शंभू बॉर्डर पे लगी है। सरकार की तरफ पेट्रोल पंप छोड़े जा रहे हैं उधर से किसानों के ऊपर। पेट्रोल पंप आके लगा है, पेट्रोल पंप फटा है। ये सारा पेट्रोल पंप का एक बम का ही सारा काम है। ये पेट्रोल पंप में कांच भरा आता है, कैंकरें बढ़ी हैं, ये सभी एक बम का ही कमाल है। फेस पे भी लगा है, इस बाजू पे ज़्यादा है। इस बाजू पे ये ना ये हमारा मांस होता है, ये सारा निकाल दिया है इधर से, पूरा देड़ दिया है मांस इधर का जी। कहाँ थे आप जब आपको ये चोट लगी? हम जो पुल के पीछे बैरिकेडिंग की हुई है ना, पुल के पीछे थे हम, कोई उनके आगे भी नहीं थे। हम से कोई 500 मीटर की दूरी पे होंगे, बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पे होंगे, कोई उनके ऊपर नहीं हम गए। 500 मीटर की दूरी पर भी किसानों के ऊपर ऐसे गोलाबारी छोड़ी जा रही है। तो आप कब से हॉस्पिटल में हैं और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? हम कल के इधर हॉस्पिटल में, डॉक्टरों ने एंकर लगा दिए, मेडिसिन चल रहा है। देखो कि हम पुलिस के साथ लड़ने झगड़ने के लिए नहीं गए, हम अपना प्रोटेस्ट बैठ के प्रोटेस्ट करने के लिए गए। वहाँ बैठेंगे, हमारे आगू जो भी किसान आगू हैं सरकार के साथ बात कर रहे हैं। किसान आगू ने बोला हुआ कि हम उधर बैरिकेडिंग के पास नहीं जाना है, ठीक है, कि बैरिकेडिंग के पास नहीं जाना है। सरकार के साथ बात हो रही है, सरकार बात कर रही है, बात होगी, नहीं मानेंगे तो फिर कोई अगली कार्रवाई होगी, वो नौजवानों को किसानों को बोला जाएगा। पीसफुल सभी किसान पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपना। राजपुरा के सिविल हॉस्पिटल में कुछ किसान ऐसे भी मौजूद हैं कि शंभू बॉर्डर पर उन्हें न जाने किस तरह की गोली लगी कि उनके पूरे शरीर में दाग बन गए हैं। एक ऐसे ही किसान है, नौजवान किसान हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम रंजीत सिंह है जी, मैं गुरदासपुर से आया हूँ, पंजाब से। सबसे पहले अगर आप हमें जो आपको आपके जख्म है वो अगर दिखा सकें कि कैसे जख्म है आपके ऊपर। आप देखिए कि इनका पेट है, आपको छोटे छोटे दाने दिख रहे होंगे, ये इनके हाथ पर भी है। आप देखिए कि ये गर्दन पे भी है, आप देखिए गर्दन पे भी है, और ये निशान इनके पूरे पैरों पर भी है। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये किस तरह की गोली है जो आपको कैसे, मतलब किस तरीके से आके लगी थी और उसका क्या असर होता है, थोड़ा हमें बता सकते हैं? इसको जी पैरेट बुलेट बोलते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक होती है वैसे तो, लेकिन हमारे पंजाबी तो परवाह नहीं करते छोटी मोटी बात की। तो उन्होंने बहुत हमारे पे अत्याचार किया। छोटी छोटी बुलेट होती हैं वो मारते, ओरिजिनल बुलेट जिसको बोलते हैं वो मारते हैं, और स्मोक गैस होती हैं, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट गोली बुलेट्स होती हैं जो उन्होंने हमारे पे इस्तेमाल की। तो ये जो आपको लगा, तो एक छोटा सा आके आपको लगा और ये अलग अलग फैल गया या अलग अलग आके लगा, ये थोड़ा समझना था। नहीं जी, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लगाया जी। कम से कम मेरे 5-6 बार लगी ऐसी गोलियां, फिर जाके इतनी प्रॉब्लम हुई है जी। तो जैसे आपने हमें बताया कि आपको 13 तारीख को ये छर्रे लगे थे, आज है 15 तारीख, आप हॉस्पिटल आज आए हैं, पहले भी आ सकते थे, दिखा सकते थे, क्यों नहीं आए?
पहले हमें उधर अपना था, अभी हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे आज। अभी थोड़ी डॉक्टर मिले थे, उन्होंने सलाह दी अभी थोड़ी इन्फेक्शन हो सकती है, तो आप हॉस्पिटल जरूर जाएं। बाबा आपको कैसे चोट लग गई? हमें चोट उसको पैर में धुएं में लड़के सट लग गई बहुत ज्यादा। हाँ, खतरनाक सट लग गई। तो कब से आप यहाँ पे भर्ती हैं? हाँ, कल से पढ़ते हैं। कल के लगी, कल 4 बजे ना, 14 तारीख को। हाँ, तो ये कैसे वो पहले वो जो आंसू गैस की गोले फेंक रहे हैं, टीयर गैस, वो आके फट गया? हाँ फट गया आन के, इसको वजह हान के। हाँ, पजामा भी सड़ गया, आप भी बेहोश हो गए पे, अखा भी खराब हो गई। फिर चुक के ना मैंने खड़िया उसे पट्टी कराई, फिर इसे अस्पताल लेके आए। आपकी उम्र काफी ज्यादा है, इस उम्र में आपको ये सब झेलना पड़ रहा है। हाँ जी, सरकार की मर्जी है, सरकार ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਬਣ ਕੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ, ਦੂਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੋਈ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਆਈਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਦੀ 17 ਦੇ ਬੰਬ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ 17 ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਆਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਵਾਲ नहीं की, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। किसान आंदोलन को लेकर कितने पेशेंट जो वहाँ घायल हो रहे हैं आपके पास आ रहे हैं, अभी तक कितने आ रहे हैं? 13 तारीख से अब तक 58 पेशेंट आ चुके हैं और उनमें से 4 रेफ़र किए राजेंद्रा हॉस्पिटल पटियाला में। 39 पेशेंट डिस्चार्ज कर दिए गए, माइनर इंजरी थी। और 10 पेशेंट लामा हो गए लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, और 4 पेशेंट डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। प्रेजेंटली एक पेशेंट है हमारे पास। इन्हें किस तरीके की चोट आ रही है, किस तरीके का उन्हें किस तरह चोटें आ रही है? चोट ऐसे है कि कईयों के आँखों में चोट आई है टीयर गैस के कारण, और कुछ लेसिरेटेड वुंड भी है। 1-2 पेशेंट हेड इंजरी के उन्हें रेफ़र किया है, आई इंजरी का एक रेफ़र किया है, और लेसिरेटेड वुंड है। एक फ्रैक्चर भी है, 1-2 पेशेंट के फ्रैक्चर भी था। सिविल हॉस्पिटल हो या दूसरे हॉस्पिटल्स, यहाँ उन किसानों को लाया जाता है जो गंभीर रूप से घायल होते हैं। शंभू बॉर्डर पे खालसा एड और अन्य संस्थाओं ने भी प्राथमिक उपचार के लिए अपना सेंटर बनाया है। हम चलते हैं वहाँ और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके यहाँ कौन लोग उपचार लेने के लिए आ रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है और उनका जख्म कितना गहरा है। बाबा ये 3 छर्ले लगे हैं हमारे, एक आँख में लगा है, एक छाती में लगा है, एक पाट पे लगा हुआ है। कब लगा? ये परसों का लगा हुआ है। अच्छा, हाँ, तो क्या अब दर्द हो रहा है? आज ये दर्द कर रहा है ज़्यादा, ये थोड़ा दर्द कर रहा है। ये जो लोहे का शर्रा इनके थाई में घुस चुका है, हम वो कोशिश कर रहे हैं निकालने की। अगर वो ना निकला तो इनको रेफ़र करना पड़ेगा। 2 दिन हो गए हैं इसको, ये अंदर ही लिए घूम रहे हैं, ये कट लगाना पड़ेगा। जैसे मर्जी चीर दे दो, बोल रहे जैसे मर्जी चीर दे दो, हमें दर्द नहीं होगी। यही तो इनका जज्बा है, जिसे देखकर हम जहाँ पर आए हैं। और दे लो चीज है, और दो चीज इसको। अंदर ही चले गए ना, अभी नहीं निकलना। नहीं और हैगा है निकलेगा हाँ। ओ शिट बहुत ज़्यादा पेनफुल है। कट निकल गया। हाँ, आप देखिए, ये बिल्कुल अपने कैमरे पे दिखाइए। ये जो लोहे की छोटी छोटी गोलियां हैं, ऐसी कितनी 40 50 गोलियां इनके शरीर में घुसी पड़ी है और निकालने में इतनी दिक्कत आ रही है। हम सरकार से विनती करते हैं, कृपया ये शर्रे ना इस्तेमाल करें। जिस तरीके से आपके साथी ने एक गोली निकाल के हमें दिखाई, अभी तक यहाँ कितने लोग आ रहे हैं आपके पास और कितनी गोलियां आपने निकाली हैं? देखो, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं लग रहा उनके पेन क्यों हो रही है। और मेरे पास आज भी सुबह एक निहंग सिंह आए थे, उनके पूरे हाथ को छन्नी किया हुआ था, आगे पीछे से दोनों तरफ से, और उनको 2 दिन से पता ही नहीं है कि उनके पेन क्यों हो रही है। वो मेरे पास आए तो मैंने कहा, देखो भाई साहब, मैं इसको निकालने में कोशिश तो कर सकती हूँ, पर ये निकलेंगे नहीं, क्योंकि ऑब्वियस है 2 दिन हो गए, मांस ऊपर आ चुका है, तो उनको हॉस्पिटल ही रेफर किया गया। उनके मैं नहीं निकाल पाई। जो ऑन दी स्पॉट जिनके लग रहे हैं और वो मेरे पास आते हैं, उसी टाइम हम दोनों उसको निकालने में
में हेल्प करते हैं। और बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके हमने निकाले, एक तो कल भी मेरे पास पेशेंट आया था जिनके मैंने एक ही बॉडी से 10 से 12 ऐसी गोलियां निकाली थी और 4 निकली भी नहीं और उनको हमने हॉस्पिटल रेफर किया। एक चीज़ हमें बताइए कि आपके पास जो लोग आ रहे हैं घायल होके, हालांकि आज उधर से आंसू गैस के गोले या दूसरे छर्रे नहीं आ रहे हैं, आपके पास जो आ रहे हैं लोग वो किस तरीके से घायल हैं, क्या क्या उनको परेशानियां आ रही हैं, थोड़ा बता सकते हैं? देखिए ये बात तो है कि आज उन्होंने गोलाबारी नहीं की, पर 2 दिन से हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट आए जिनका सर फटा हुआ था, जिसका हाथ टूटा हुआ था, हाथ में इंजरी हुई थी, अपने थाइस पे इंजरी हुई थी, प्राइवेट पार्ट तक उनके इंजर्ड हो चुके थे, उनका पेट, उनकी छाती, तो बहुत बड़े बड़े जख्म हुए थे जो 1 से 1.5 इंच गहरे जख्म थे और बहुत काफ़ी 2-3 इंच चौड़े जख्म, तो वो देखा नहीं जा रहा था हमसे। तो बहुत पेशेंट से मेरे ख्याल 200-250 पेशेंट तो हो गए जो हमने ट्रीट जो आपने फर्स्ट एड दिया, फिर उनको रेफर भी किया होगा? जो ज़्यादा सीरियस थे उनको हमने रेफ़र भी किया, जैसे जिनके छर्रे निकल नहीं रहे थे उनको भी हमने रेफ़र किया, और कुछ ऐसे भी थे कि जिनके ना आइज़ में ये गोलाबारी से इतनी प्रॉब्लम आई कि उनको दिख नहीं रहा था, उनकी आँख में वो रेडनेस इतनी थी जैसे आँख में भी शायद आँख में छर्रा लगा हुआ था उनकी ना, तो हमने उनको रेफ़र ही किया कि हॉस्पिटल आप तुरंत ले जाओ इनको। और कल तो एक नौजवान धुएँ के कारण उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम इतनी हुई कि उसको सांस भी नहीं आ रही थी, उसको भी एम्बुलेंस में ले जाया गया। जब पहले दिन मोर्चा शुरू हुआ था तब इनको गोली लगी हुई है। तो गोली अभी अंदर है या निकल गई है? वही अभी चेक कर रहे हैं। ये नहीं पता भाई, क्योंकि ये इनको जब एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम बस फर्स्ट डोज ही दे रहे हैं, ठीक है ना वीरे। लेकिन ये 13 तारीख को गोली लगी और अभी तक अंदर है, तो दिक्कत हो सकती है आगे चल के। हाँ आगे जाकर दिक्कत तो हो सकती है, पर ये इन्होंने करवाना था। अभी तो हमको कल से ही आए हुए इधर, ठीक है, जैसे हम कल से आए हैं तो हम जो भी हमारे पास था हमें सभी से ऐसे ट्रीटमेंट, जैसे कल था, कल पता ही आपको क्या कुछ हुआ है, तो कल के सब ने हमने शर्रे निकाले और बच्चों जैसे बच्चे बढ़ा लो 16 साल की एज है तो उनके भी हमने गोलियां निकाली हुई हैं। आप को ये कब गोली लगी, मतलब ਇਹ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਗੇਡ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਬੈਰੀਗੇਡ, ਜੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਘਰੇ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ फिर आ गया मोर्चे च। तो आप गांव चले गए थे फिर वापस चले आए? हाँ जी हाँ, दिल्ली मोर्चा फतेह करके मुड़ा गया नहीं हटते, जिन्नी मर्जी गोलियां ਵੱਜ ਜਾਣ, जो मर्जी मोदी सरकार कर ले, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ नहीं हटांगे, ਅਸੀਂ अपना हक खो के लवांगे, तो मांगते नहीं है, खो के लवांगे। डॉक्टर्स बता रहे हैं कि आपके पैर के में गोली लगी है, तो आपको दर्द तो काफी हो रहा होगा, शरीर के अंदर एक अलग मतलब एक चीज घुसा पड़ा है, दर्द हो रहा है? हाँ दर्द हो रहा है, देखो स्वेलिंग आई हुई है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिल्ली को जीत के मुड़ेंगे। आपको भी ये चोट लगी हुई है, चोट कब लगी और कैसे लगी, बता सकते हैं? हाँ सर, मुझे 13 तारीख को जब आए थे हम तब लगी थी। मैं पूरे वो बैरिकेड हटाने के लिए मदद कर रहा था, वहाँ पर से पहले आंसू गैस वाला गोला आया, वो मेरी बाँह पर लगा, फिर बट्टा आया, बट्टा लगा, छोटी सी वो रबड़ वाली होती है गोली, फिर वो लगी, 3 चीज़ें लगी हैं मेरी बाँह पर। अच्छा। फिर मैंने उस वहाँ पर मुझे दोस्त उठाकर लेके गए, एम्बुलेंस में ट्रीटमेंट करवाया सर। आपने क्या क्या देखा, किस तरह की गोलियों का इस्तेमाल हो रहा है, बताएंगे? जिन लोगों के पास था मैंने देखा है, खुद देखा है, इतनी सा वो था, क्या कहते हैं उसे हम, वो कहते हैं खाली होल नहीं होता, हाँ। गोली वाला, हाँ, जब गोली चलने के बाद जो खाली होता है। हाँ जी, वो था, वो हमारे लड़कों के पास था, उन्होंने उठाया है असली गोली वाला। अच्छा। हाँ जी सर, वो जो कह रहे हैं शर्लो वाला, वो एक तरह से है ना आंसू गैस वाले गोले की तरह होता है, वो फटता है जहाँ से शर्ले निकलते हैं। अच्छा। आग की जैसे वो फूंक देते हैं स्किन को, सेक देते हैं स्किन को, फूंक देते हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो गिरता है और गिरने के बाद फटता है, उसमें से छर्रे निकलते हैं? छर्रे निकलते हैं, वो स्किन पर गिर जाए तो फूंक देते हैं स्किन को सर। अच्छा। हाँ जी सर। आपके अलावा आपके दोस्त यार भी आए होंगे, आपके गांव से, आपके पिंडे से लोग आए होंगे, आपकी जानकारी में कितने लोग घायल हुए हैं? जानकारी के अलावा ना, जानकारी में तो बहुत सारे हैं सर, बहुत ज़्यादा लोगों को घायल हुआ है, किसी के पेट में लगा, किसी के हाथ पे लगा, किसी के माथे पे लगा, किसी की आँख पे लगा है, बहुत जानों को लगा है सर। इनके साथी हैं जो आप आसपास में ही थे, क्या हुआ अगर थोड़ा बता सकें? कल हम उधर
जो किसान लीडर है वो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना, उधर वही देखने के सुनने के लिए, विचार उनके सुनने के लिए गए थे उधर। उतनी टाइम में उधर से वो जो उधर पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी है, उन्होंने गोले दागने शुरू कर दिए। ये इधर खड़े थे, इतनी देर में गोला के आके नीचे गिरा, वो सीधा इनके पाँव में आके लग गया। उधर उस टाइम 3-4 आदमी इनको उठा के इधर पीछे ले आए, फर्स्ट एड दिया उनको। आज फिर वो दूसरा बार ये खालसा एड वाले जो है, आज इनका इलाज किया बढ़िया से। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं कि लोगों को जो लोग घायल हैं या जिनको चोट लगी है, उनको अलग अलग तरीके की चोट है। जैसे इनके पैर में बहुत बड़ा घाव हो गया है। एक में अस्पताल में हमने देखा कि एक आदमी का पूरा हाथ फटा हुआ है। एक व्यक्ति हमें मिले जिनके शरीर में छोटे छोटे दाग हैं। तो यहाँ पे क्या अलग अलग तरह की जो आंसू गैस के गोलों है और दूसरी गोलियों का इस्तेमाल हो रहा है? आप लोग क्या देख रहे हैं, किस तरीके की गोलियों का इस्तेमाल हो रहा है? बहुत तरह की है, बहुत ज़्यादा तरह की है। कोई तो बहुत धमाका करता है, आके नीचे फट जाता है, कोई नीचे ज़मीन पर गिर के और फास्ट हो जाता है। ये 10-12 तरीका के है वो। किसी से छर्ले ही निकल रहे हैं, कोई प्लास्टिक की गोलियां भी मार रहे हैं। कल एक आदमी का आँख फट गया, एक का कान फट गया, एक का इधर सिर में लगा, पीछे इधर। सर, खालसा एड ने यहाँ पे कब से ये एम्बुलेंस और जो प्राथमिक उपचार होता है उसके लिए सुविधा का इंतज़ाम किया है? खालसा एड ने इस जगह पर जो 13 तारीख को जो शुरू होया था प्रोटेस्ट, उस दिन के लेके आज तक जो खालसा एड ने इतने मेडिकल सेवा, जो कल 4 एम्बुलेंस थी, आज 2 एम्बुलेंस इस साइड पे है, 2 एम्बुलेंस दूसरी खनौरी साइड पे है। तो अभी तक कितने किसान घायल होकर आपके पास आए हैं प्राथमिक उपचार के लिए? जो कल का जो डेटा सी साढ़े पास, वो ਜਿਹੜੇ मेजर इंजर्ड सी, वो 50 लोग का ਜਿਹੜੇ मेजर इंजर्ड आए सी, जिन्हों चों 5 लोगों को जो हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ा, बाकी को हमने इधर फर्स्ट एड देकर उनको ठीक कर दिया। और आज लगभग अभी जो डेटा हम देख रहे हैं 78 लोग हैं जिनको सुबह से वो उपचार दिया जा रहा है। जो आज 78 लोग हैं उनको नोट किए हैं, उनमें कोई मेजर नहीं था, जो क्योंकि आज बमबारी नहीं हो रही, जो कल के लोगों की पट्टी दोबारा हो रही है, या किसी को और कोई मुश्किल है वो हो रही है, जहाँ वैसे नॉर्मल मेडिसिन है। सर, किस तरीके की चोट लोगों को आ रही है? आप तो अभी मैं देखा कि एक आदमी के पैर में गोली फंसी हुई है, तो किस तरीके की चोट लोगों को आ रही है जो आपके पास आ रहे हैं? आपने बताया कई को रेफर किया गया है, तो किस तरीके की चोट लग रही है? ਚੋਟ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਈ ਮੇਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ नॉर्मल या ਉਹਦੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ठीक हो जाती है। तो आपने देखा कि शंभू बॉर्डर पे जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें से कई घायल हैं। इन किसानों के कई गंभीर आरोप भी हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि कई अलग अलग तरह की गोलियां उन्हें लग रही हैं। इसका जवाब पुलिस प्रशासन ही दे सकती है। शंभू बॉर्डर से आर्यन के साथ बसंत कुमार की रिपोर्ट newslaundry.com के लिए। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।